बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 9th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 1 दूसरा लेक्चर है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का आज। और इस वीडियो को सुनने से पहले 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज को समझने के लिए सारी बातें ऑलमोस्ट मैं वीडियो 1 में लेक्चर 1 में डिटेल से बता चुका हूँ, डिटेल से डिस्कस कर चुके। अगर आप लोगों ने इन बातों को बिल्कुल क्लियर कट 1.1 1.2 एक्सरसाइज को समझना है तो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 जरूर आप लोग देख लें, सुन लें। वो अगर क्लियर होगा तो तब ये बातें हमारे लिए बहुत सिंपल और बहुत आसान सी बातें हैं स्टूडेंट्स। 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो हमारे पास फार्मूला है, मैं 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। फाइंड करना है हमने ईच एंड एवरी पार्ट, फाइंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जो गिवन मैट्रिक्स हैं हमने उनका ऑर्डर फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, मैं 1.1 एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। बड़ी डिटेल से ऑर्डर डिस्कस कर चुके, फिर भी यहां पे बता रहा हूं। क्या है हमारे पास 2 -5 3 एंड 6। सिंपली हमने ऑर्डर बताना है। हम लिख लेंगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू m। कितनी रोज हैं? एक ये रो है और एक ये रो, 2 रोज हो गई। नंबर ऑफ कॉलम्स हम उनको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। एक ये हमारे पास कॉलम है और दूसरा ये कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारे पास? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा? फार्मूला होता है हमारे पास m/n। तो रोज कितने हमारे पास? 2 एंड कॉलम भी हमारे पास 2, जो कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। बिल्कुल इसी तरह से अगर बी को देख लें, जो इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसका भी हमें ऑर्डर चाहिए। वो ऑर्डर है हमारे पास 2 5 सॉरी हमारे पास दिया हुआ है 2 3 0 एंड 5। नंबर ऑफ रोज इसमें भी देख लें, हमारे पास 2 हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमारे पास एक इसकी रो, ये दूसरी रो, और ये एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। नंबर ऑफ रोज भी 2, नंबर ऑफ कॉलम भी 2। अब ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास, मैं इसको चेंज कर देता हूं, वो भी वही 2/2 रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड पार्ट है, सी मैट्रिक्स है हमारे पास। क्या है? 2 एंड 4, एक हमारे पास रो और ये 2 स्टूडेंट्स कॉलम। तो रो को मैं इसको चेंज करूंगा तो रो इसके लिए हो जाएगी 1। मैं सी की बात कर रहा हूं, कॉलम इसमें 2 है। तब ऑर्डर ऑफ, अब बी को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? सी के साथ। तो m हमारे पास 1 एंड रो n हमारे पास 2। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सी इज, वो हमारे पास 1/2 है। मैं सबके लिए चेंज कर देता हूं। बिल्कुल इसी तरह से अब मैं इनको रेज कर देता हूं। हम आते हैं डी की तरफ, जो इसका फोर्थ पार्ट है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम आप लोग को बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है। फोर्थ पार्ट में देखें, डी हमारे पास किसके इक्वल है? डी मैट्रिक्स कह रहा है वो है 4 0 एंड 6। जरा देख लें, एक ये रो, ये भी रो और ये भी रो। कितनी रोज है हमारे पास? 3 है। रोज को वैसे हम R1 R2 और R3 कह लेते हैं। तो नंबर ऑफ रोज 3, कॉलम हमारे पास स्टूडेंट्स जस्ट एक ही है, देख लें। तो कॉलम 1, देन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सी की बजाय अब क्या हो जाएगा? डी, और इसको हम क्या लिखेंगे? 3/1। ये हमारे पास डी का ऑर्डर है। बिल्कुल इसी तरह से अब अगर मैं ई का ऑर्डर देख लूं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते जाएं और क्लियर हो जाएंगे आप लोग को बातें। ऑर्डर ए बी सी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डी ई एफ। ऑर्डर की डिटेल के लिए फर्स्ट वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, उसमें ज्यादा मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है। यहां पर जस्ट आप लोग को क्वेश्चन सिंप्लीफाई करा रहा हूं। नंबर ऑफ रोज देख लें जरा, ये 1 रो, ये 2 एंड ये 3, वही हुआ। नंबर ऑफ कॉलम्स देख लें, ये हमारे पास 2 इसके कॉलम्स हैं, तो ये यहां पर 2। ऑर्डर को भी वैसे ही मैं चेंज कर दूंगा। ऑर्डर ऑफ ई, m/n फार्मूला वही, 3 रोज हैं और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं? 2।
ये ई मैट्रिक्स का ऑर्डर है। बिल्कुल इसी तरह से एफ का देख लें ऑर्डर, जरा गौर से देखिएगा, मैं एग्जांपल्स में बता चुका, एक रो और एक ही कॉलम, तो ये हमारे पास 1, ये कॉलम भी 1, ऑर्डर ऑफ ई के बजाय अब ये हो जाएगा एफ m बाई एन, सिमिलरली वैसे का वैसा, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 बाय 1। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। वैसे भी मैं टाइप्स में जब हम डिस्कस करेंगे तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 बाई 1, बिकॉज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या है, इक्वल है। ऐसे ही हम आ जाते हैं जी पर, जो इसका जी है उसमें देखें 2 3 0 2 3 0 एंड हमारे पास 1 2 3, नेक्स्ट है हमारे पास जी 4 2 2 4 एंड 5। देख लें जरा, ये पूरी एक रो, निशान लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं आप लोग को समझाने के लिए निशान लगा रहा हूं। ये दूसरी रो और ये तीसरी रो, मीन्स 3 रोज। कॉलम पे आ जाएं, ये एक कॉलम, ये दूसरा, बिकॉज हम इसमें क्या देखते होते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट्स देखते हैं। कॉलम भी हमारे पास 3 है। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी m बाई एन, फार्मूला वही, जस्ट मैं 3 बाय 3 मीन 3 रोज और 3 कॉलम है। बिल्कुल इसी तरह से मैं h का भी साथ ही कर देता हूं। h मैट्रिक्स देखिए वो है हमारे पास 2 3 4 एंड 1 0 6। तो स्टूडेंट्स ये एक रो और ये दूसरी रो, बिकॉज हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को हम रोज कहते हैं। ये एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम इस तरह से वर्टिकल हैं, तो रोज हमारे पास हुई 2, कॉलम हमारे पास 3, देन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स H m बाई n, रोज 2 एंड कॉलम वही हमारे पास 3। ये स्टूडेंट्स आप लोग की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शार्ट के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से ऑर्डर्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अब देख लें क्वेश्चन नंबर 2, 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। हमने जस्ट ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल के लिए स्टूडेंट्स दो बातें होती हैं। इक्वल मैट्रिक्स के लिए मैं पहले लिख दूं, मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, एक तो स्टूडेंट्स उनका ऑर्डर सेम हो, दो बातें हैं। दूसरी बात, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हों। एलिमेंट्स वो हमारे पास क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स, सेम होने चाहिए, सेम हो, तो उन मैट्रिक्सेस को हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्सेस कहते हैं। जरा देख लें, हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए। अब इसका देख लें ऑर्डर क्या है। अगर मैं ऑर्डर बता दूं, देखें 1 रो एंड 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 1 बाय 1। बिल्कुल इसी तरह से मैं इसके साथ देख लेता हूं सी मैट्रिक्स को, वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 5 - 2। पहली बात तो देख लें, सी ये माइनस लगा है, सिंपलीफाई होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। अब इसका ऑर्डर 1 बाई 1, जरा इसको देख लें, इसका ऑर्डर भी 1 बाई 1, 1 रो एंड 1 कॉलम, और एलिमेंट्स इसमें भी 3, इसमें भी 3। सो ए एंड सी हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। बिल्कुल इसी तरह से जो बी है हमारे पास, उसको जरा देखते हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 एंड 5। इसका देख लें ऑर्डर, रो 1 है और कॉलम क्या है 2। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो 1 बाय 2 इसका ऑर्डर है, बी का ऑर्डर है। बिल्कुल इसी तरह से मैं और देख लेता हूं कि जिसमें हमारे पास जरा आई को देख लें। आई इज इक्वल टू वो 3 एंड 3 + 2 लिखा है। इसको स्टूडेंट जरा देख लें, हम एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 3 एंड ये हो जाएगा 5। इसका ऑर्डर भी देखें, 1 रो और ये 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर भी क्या है हमारे पास 1 बाय 2। देख लें बी एंड आई के ऑर्डर सेम, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारे पास क्या है, सेम है। देन हम लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू आई, ये हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्सेस हैं। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं, बी सी हम कर चुके हैं। मैं जरा डी को देख लेता हूं। डी किसके इक्वल है, डी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 एंड ये 3, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1 रो है और कॉलम हमारे पास कितने हैं, 2, तो 2 कॉलम्स 1 बाई 2 इसका ऑर्डर हो गया। पहली बात ऑर्डर हमने फाइंड किया। अब ये देख लेते हैं क्या ये किसी डी कोई और भी इस तरह का हमारे पास बन रहा है।
ज़रा देख लें, वो हमारे पास है जी, हाँ जी, डी आई थिंक कोई ऐसी फॉर्म बन नहीं रही। मैं ज़रा अब ई को देख लेता हूँ। ई किसके इक्वल है? ई मैट्रिक्स है हमारे पास 4 0 एंड 6 एंड 2। इसका ज़रा गौर से देख लें, इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 2 बाय 2। ई है, क्या मैंने ऑर्डर फाइंड कर लिया? डी को स्टिल एज इट इज रहने देते हैं, अभी डी को किसी के साथ हमने चेक नहीं किया इक्वल है या नहीं है। ई हमने लिखा है। कोई इस तरह का और मैट्रिक्स देख लें, जरा एच को देख लें इसके साथ, वो भी हमारे पास यहां पर है 4 0 6 एंड 2। इसका ऑर्डर देख लें 2 बाय 2। फर्स्ट एलिमेंट इधर 4, उधर भी 4, 0 एंड 0, 6 एंड 6, 2 एंड 2। ऑर्डर भी सेम, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम, सो E इज इक्वल टू H। ये हमारे पास इक्वल हो गए। इसके बाद देख लें जरा, मैंने लिखा हुआ था D को, अब जरा चेक कर लेते हैं हम G को। G मैट्रिक्स देखें, D एज इट इज लिखा रहने देता हूं, देखते हैं किसके इक्वल है ये। जरा E को देख लें, सॉरी E चेक कर चुके। G मैट्रिक्स, G मैट्रिक्स है हमारे पास स्टूडेंट्स 3 -1 एंड 3 + 3। थोड़ा इसको पहले ये सिंबल्स हैं इनको हल कर लेते हैं, तो G हमारे पास ये हो जाएगा ये 2 एंड ये हो जाएगा 6। 3 - 1 2, 3 + 3 6 हो गया। इसका ऑर्डर चेक करें जरा, 2 रोज हैं इस तरह से देख लें, तो 2 बाय कॉलम 1 है, 2 बाय 1 इसका ऑर्डर है, 2 बाय 1। और इस पूरे आप लोग के क्वेश्चंस के अंदर कोई मैट्रिक्स ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो, 2 बाय 1 हो। 1 बाय 2, 2 बाय 1 में स्टूडेंट्स फर्क होता है, इसलिए D एंड G इक्वल मैट्रिक्सेस नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से एक हमारे पास लास्ट बचा हुआ है J मैट्रिक्स, जरा मैं उसको बता देता हूं वो क्या है J मैट्रिक्स। J को देखें, J मैट्रिक्स को फॉर्म उसने ये लिखी हुई है 2 + 2 एंड 2 - 2। इसके बाद है 2 + 4 एंड हमारे पास 2 + 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 एंड 2 + 0 हमारे पास 2। ये J मैट्रिक्स है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास क्या है, E मैट्रिक्स भी यही है। वो क्या है हमारे पास 4 0 6 एंड 2। इसके इक्वल हम और कौन सा ले चुके थे, H मैट्रिक्स भी बिल्कुल यही है। देख लें जरा, 4 0 6 एंड 2। ये तीनों मैट्रिक्सेस, तीनों का ऑर्डर देख लें बिल्कुल सेम है, 2 बाय 2 मीन्स तीनों में 2 रोज और 2 कॉलम, और तीनों में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो J इज इक्वल टू E इज इक्वल टू H। ये हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्सेस हैं, और ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। बिल्कुल 1.1 एक्सरसाइज, और इसका अब हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3। जरा स्टेप्स को देख लीजिएगा। गिवन है स्टेटमेंट A + C एंड C - 1। ये मैट्रिक्स गिवन है, मैं लिख रहा हूं A + 2B। और इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास है जी 4D - 6 इज इक्वल टू, इक्वल में खुद उसने लिखा हुआ है 0 - 7 3 एंड 2D। स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट दी हुई है, वो कहता है ये मैट्रिक्सेस इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिक्सेस में हमारे पास क्या होता है, जो पहली बात होती है, जो इसका एलिमेंट्स हैं ऑर्डर तो सेम है, एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल। मींस फर्स्ट एलिमेंट A + C, इधर फर्स्ट एलिमेंट 0, तो ये मैंने लिख लिया। दूसरा एलिमेंट देख लेते हैं, A + 2B, इधर A + 2B की जगह पर उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमारे पास -7, C - 1, उसके कोरेस्पॉन्डेंट जरा देख लें, C - 1 3 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। सिमिलरली 4D - 6 इज इक्वल टू 2D, बिकॉज इसके कोरेस्पॉन्डेंट ये 2D है। मैट्रिक्सेस इक्वल हैं, इक्वलिटी की रूल से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट इधर फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल,
ये एलिमेंट उधर सेकंड के इक्वल, ये थर्ड, इसमें थर्ड के इक्वल, और ये फोर्थ, इसमें फोर्थ के इक्वल, ये इक्वेशंस बन गई। अब इन सब में हमने करना क्या है, ए भी हमने फाइंड करना है, बी की वैल्यू भी फाइंड, सी की वैल्यू भी और डी की वैल्यू भी, ये चार वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, जो ये जो नंबर्स हैं ए बी सी डी। स्टूडेंट्स हमें नजर आ रहा है बिल्कुल ये क्लियर सिंपल सी है हमारे पास, c इज इक्वल टू 3, ये जो -1 है, जब इसको मैं राइट पे शिफ्ट करूंगा तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, देन c इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास डायरेक्ट c की वैल्यू आ गई 4। अब जरा और सिंपल इक्वेशन देख लेते हैं, वहां से मैंने c निकाल लिया, इसको जरा देखें, a इज इक्वल टू ये +c है, जब मैं राइट पे शिफ्ट करूंगा -c, इसका सिंबल चेंज, देन a इज इक्वल टू ये ये जो c लिखा है स्टूडेंट्स, c की ये वाली वैल्यू 4 मैं यहां लिख दूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू -4 हो गया। बिल्कुल इसी तरह से अब अगर मैं इस साइड पे आ जाऊं, a किसके इक्वल है, -4, मैं यहां पर लिख देता हूं, a इज इक्वल टू -4। अब हम क्या करते हैं, जरा गौर से देख लें, a नहीं लिख रहा मैं, उसकी जगह पर रिप्लेस हो जाएगा -4 प्लस ये 2b इज इक्वल टू ये -7, देन ये 2b इधर ही मौजूद रहेगा बिकॉज हम b को सेपरेट कर रहे हैं। ये जो -4 है, तब इसको मैं राइट पे शिफ्ट करूंगा, ये +4 हो जाएगा, सिंबल इसका चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखें, ये 2b, कैलकुलेटर आप लोग यूज कर सकते हैं, सिंबल्स में अगर इशू है, -7 + 4 कैलकुलेटर पे लिखें तो ये माइनस होगा, 3 आंसर आएगा, देन b इज इक्वल टू -3, ये जो 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर ले आए, डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। 3 वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई, a, b एंड c। अब जरा देख लें d की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। d हमें नजर आ रहा है बोथ साइड्स पर, हम उनको सेपरेट कर लेते हैं, ये 4d, इसके साथ सिंबल कोई नहीं है तो इसको हम कहते हैं ये प्लस का सिंबल होगा, जब लेफ्ट पे शिफ्ट करूंगा -2d, d को सेपरेट करना है तो ये वाला -6, इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे तो इसका सिंबल भी चेंज, +6, 4 -2 + 2d इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, देन d इज इक्वल टू 6, ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे स्टूडेंट्स जाके डिवाइड होगा तो ये कैंसल आउट हो रहे हैं, तो यहां से देख लें d इज इक्वल टू 3, जो कि हमारे रिक्वायर्ड ए बी सी डी की वैल्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 3 1.1 एक्सरसाइज आप लोग की। उम्मीद है ये बातें, ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होंगे। मैं अब एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलता हूं, फिर मैं बार बार कह रहा हूं 1.2 एक्सरसाइज आप लोग की जस्ट हमने चेक करना है, बताना है कि ये जो मैट्रिक्सेज हैं इनकी टाइप कौन सी है, किस तरह के ये मैट्रिक्सेज हैं। टाइप्स को मैं पहले लेक्चर में, वीडियो 1 में, लेक्चर 1 में इस चैप्टर का डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पर जस्ट आप लोग को क्वेश्चंस के साथ मैं बताता जाता हूं कि हमारे पास ये कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट जो देखें मैं उसका लिख रहा हूं, ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1.2 एक्सरसाइज का, 0 0 0 0 एलिमेंट्स हैं। ऑल एलिमेंट्स अगर किसी भी मैट्रिक्स के 0 हों तो उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि वो 0 मैट्रिक्स है। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स इसका क्या है स्टूडेंट्स, 0 मैट्रिक्स है। जरा देख लें नेक्स्ट हमारे पास बी जो मैट्रिक्स गिवन है वो लिखा है हमारे पास 2 3 एंड 4। तो इसको स्टूडेंट्स देखें आप लोग के सामने है, जस्ट 1 रो है। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट सी को देख लें, इसमें जस्ट 1 कॉलम है। तो कोई भी ये डेफिनेशन है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 कॉलम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैट्रिक्स है बिकॉज इसमें 1 कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। उससे आगे देख लें डी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 एंड 1। अब इस मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट आप लोगों से ये पूछा गया है कि बताएं ये मैट्रिक्स कौन सा है। तो ये स्टूडेंट जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हम कह सकते हैं बिकॉज इसके डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 के इक्वल है। तो जिसकी भी डायगोनल एंट्रीज ऐसा
डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हूं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बिल्कुल इसी तरह से अगर ई को देख लें, बिल्कुल ई हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है बिकॉज ऑल एलिमेंट्स इसके जीरो हैं। अगर मैं अब एफ को देख लूं तो एफ मैट्रिक्स देखिए वो क्या बना हुआ है, एफ इस तरह का मैट्रिक्स है, ओनली उसमें 1 कॉलम है 5 6 7। तो एफ कॉलम मैट्रिक्स, सी एंड एफ कॉलम मैट्रिक्स, बी रो मैट्रिक्स, ए एंड ई जीरो मैट्रिक्स एंड डी हमारे पास क्या है? इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डेफिनेशंस अगर आप लोग को क्लियर होंगी तो इनको रिकॉग्नाइज करना, इनको नाम देना, कौन सी टाइप्स हैं, बहुत आसान सा काम है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मैं मैट्रिक्स लिख के बता देता हूं। हमारे पास है -8, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, 2 7, ये उसकी फर्स्ट रो है, 12 0 एंड हमारे पास है 4। तो स्टूडेंट्स आप लोग के सामने है, इसकी रोज जो है वो कितनी है? 2 रोज है। मैं ऐसे लिख सकता हूं m = 2। कॉलम देख लें, इस तरह ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस कॉलम होते हैं। मैं आप लोग को बता चुका हूं, नंबर ऑफ कॉलम्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। 3 है तो m एंड n नॉट इक्वल हैं, दोनों इक्वल नहीं है। रोज 2 कॉलम 3, तो जिसमें रोज और कॉलम इक्वल ना हो तो उस तरह का मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड है, बार बार अब डिस्कस हो चुका, 3 0 एंड 1, ओनली 1 कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। सेकंड की बात कर रहा हूं, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह से आ जाए अगर हमारे पास थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट में देखें क्या कर रहा है? 6 -4 3 एंड -2। जरा चेक कर लें, नंबर ऑफ रोज मीन्स m कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स मीन n, कॉलम भी कितने हैं हमारे पास? 2। तो जब रोज और कॉलम इक्वल हों मीन्स m = n, तो इस तरह का मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डेफिनेशंस अगर क्लियर होंगी, जो मैं वीडियो 1 लेक्चर 1 में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं, तो ये इनको रिकॉग्नाइज करना, इनकी शिनाख्त करना बहुत आसान है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, जो इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है। बिल्कुल इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ही चलते हैं। जरा इसका फोर्थ पार्ट देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अभी इसको डिस्कस कर चुके। 2 का फोर्थ पार्ट 1 0 0 एंड 1, तो ये हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? वो ये कि इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हैं। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हों, वो हमारे पास क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह से अगर मैं इसका फिफ्थ पार्ट देख लें, फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 और 5 6 है। स्टूडेंट्स ये क्या है हमारे पास? ये एक रो, ये दूसरी और ये तीसरी, 3 रोज, m = 3। कॉलम देखें, 1 और ये 2 कॉलम, इसमें कितने हैं? 2। दोनों इक्वल नहीं है रोज एंड कॉलम, तो जिसमें रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं होते वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर होता है। बार बार आप यूज कर चुके, इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली 6 पार्ट देख लें, ओनली 1 रो है, इस तरह लिखा हुआ है 6 पार्ट 3 10 एंड -1, जस्ट उसमें 1 रो है स्टूडेंट्स, तो ये क्या कहलाता है? जिसमें 1 रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। रो मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। इसी तरह से अगर मैं देख लूं 7th पार्ट को, ऐसे ही है। 7th में जस्ट एक कॉलम है, 7th पार्ट में एक कॉलम है, किस तरह से लिखा हुआ है? 1 0 0, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हम देख लें इसका जो पार्ट है 8 पार्ट, तो 8 पार्ट में ये है जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, इस तरह का दिया हुआ है 6 का 2 का 8 पार्ट। स्टूडेंट्स देख लें डेफिनेशन, बिकॉज डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो यहाँ पर जस्ट मैं उनकी आप लोग को बता रहा हूं कि किस तरह से उनकी टाइप्स जो हैं वो बनती हैं। 0 0 एंड 1 देखें ज़रा, 1 रो, ये 2 रोज, ये 3 रोज।
R1 भी कह लेते हैं, R2 भी, R3 भी, जस्ट समझाने के लिए इस तरह से एरोज लगा रहा हूं। आप लोग को रोज एंड कॉलम क्लियर होने चाहिए। ये 1 कॉलम, ये 2 एंड ये 3, रोज भी 3 मींस m इज इक्वल टू 3, कॉलम भी 3। तो इस तरह का मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, वो हमारे पास क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, बिकॉज m इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? n। लास्ट मैट्रिक्स स्टूडेंट्स जो हमारे पास 9 है वो 0 0 लिखा हुआ है, तो वो हमारे पास क्या है? 0 या नल मैट्रिक्स कहलाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग की एक्सरसाइज 1.2 का। बिल्कुल इसी तरह से यही कुछ हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आइडेंटिटी, डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट, बहुत ही लिंक्ड डेफिनेशन है, हमने बताना है। फर्स्ट पार्ट है ए 4 0 0 एंड 4। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज इक्वल हों, उस तरह का मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी, ए हो गया। बी पे अगर आए स्टूडेंट्स तो उसको देखें, वो क्या है? वो हमारे पास लिखा है 2 0 0 एंड -1। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, जरा मिक्स नहीं करना इसको। ये भी डायगोनल ही है, बट इसमें ये डायगोनल एंट्रीज इक्वल हैं, तो इसलिए ये स्केलर, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद देख लें हमारे पास क्या लिखा हुआ है? सी। अब इस मैट्रिक्स को जरा गौर से देख लें। पहली बात तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज नॉट 0 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। ये डायगोनल है। अगर देखा जाए डायगोनल एंट्रीज इक्वल हैं, तो ये स्केलर की डेफिनेशन को भी फुलफिल करता है। ये डायगोनल भी है, स्केलर भी है, लेकिन इसकी तीसरी खूबी जो असल है वो ये है कि बिकॉज उसके डायगोनल 1 के इक्वल है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग के पास MCQs आ जाएं और इस तरह से हो, ये वाला मैट्रिक्स गिवन हो और पूछा जाए ये डायगोनल है, स्केलर है, आइडेंटिटी है, और लास्ट ऑप्शन दे देता है ऑल, तो आप ऑल को टिक करेंगे, बिकॉज ये डायगोनल भी है, स्केलर भी है और आइडेंटिटी भी है। बिल्कुल इसी तरह से अगर डी को देख लें तो वो डी मैं इधर लिख देता हूं, बिकॉज डी हमारे पास क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। वो डायगोनल की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाइड करता है। एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज नॉट इक्वल टू 0। सेम इसी तरह से जो हमारे पास इसका पार्ट दिया हुआ है, ई पार्ट, ई को मैं इधर ही लिख लूं, जरा गौर से देख लें। ई हमारे पास लिखा हुआ है 5 - 3 एंड 0, और क्या है हमारे पास? 0 एंड 1 + 1। अगर मैं इसको हल कर दूं तो ये हो जाएगा 5 में से 3 को निकालें 2, ये 0 एंड ये 2। डायगोनल एंट्रीज इक्वल हैं, जहां पर भी डायगोनल एंट्रीज इक्वल होंगी वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। देन ए ई आर स्केलर, बी एंड डी आर डायगोनल मैट्रिक्स एंड सी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का यही पहचान ही है, शनाख्त ही करना है हमने, रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में जरा हम 4 पे आए। अगर 4 में क्या कहना चाह रहे हैं? नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है स्टूडेंट। बहुत सिंपल सी बात, नेगेटिव मैट्रिक्स को डिस्कस कर चुके। ये हमारे पास ए है, मैट्रिक्स है 1 0 एंड -1। नेगेटिव क्या बनेगा? करना हमने ये है सिंपली ऑल एलिमेंट्स के सिंबल्स को चेंज करना है। चेंज से मुराद प्लस होगा तो माइनस होगा तो प्लस। स्टूडेंट्स, +1 है, -1, 0 का सिंबल वही होता है, -1 है तो ये हो जाएगा +1 एंड इसके साथ प्लस था, मैंने माइनस लगा दिया, ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया। हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। अगर बी को देख लें, बी का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या बनेगा? जरा गौर से देखिए। बी में क्या रहा है हमारे पास? 3 - 1 और क्या है हमारे पास? 2 एंड 1। सिंपली नेगेटिव मैट्रिक्स आप लोग ने क्या करना है? +b था, -b, ये +3 है, -3, -1 है, +1, +2 हमारे पास -2 एंड +1 क्या हो जाएगा? -1। तो ये b का नेगेटिव मैट्रिक्स -b हो गया। स्टूडेंट्स, याद रखना है ये मैट्रिक्सेस, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा, ये बोथ जो है मैट्रिक्सेस क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर भी हैं। इसी को हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स को। अगर डी की बात करें, डी हमारे पास क्या है?
-3 -4 2 एंड हमारे पास क्या है 5। तो जरा इसको चेक करें, सिंपल काम है आप लोग का। -3 + 3 हो जाएगा, +2 है -2, -4 है +4, +5 है -5, और ये डी का सिंबल भी चेंज कर दिया, तो ये डी का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स भी है। सिमिलरली आप लोग ई के भी सिंबल चेंज करेंगे तो हमारे पास वो भी ऐसे ही नेगेटिव मैट्रिक्स आएगा। पांचवी क्वेश्चन, जस्ट हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का होता क्या है बड़ी डिटेल से बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। ट्रांसपोज लेते हुए हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट है, जो काम करना होता है, हम रोज को कॉलम बनाते हैं या फिर एक काम करना है, रोज को कॉलम बना दें या कॉलम को रोज बना दें। क्या है हमारे पास 0 1 एंड -2, ये एक मैट्रिक्स है, हम इसका ले रहे हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के हवाले से बोथ साइड्स पर हम क्या कर लेंगे, मैं इस तरह से टी डाल देंगे, तो इसका मतलब हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास कॉलम है, हम इसको क्या बनाएंगे, रो बना देंगे। सिंबल वगैरह को चेंज नहीं करना, ऊपर से ये टी का सिंबल भी हटा देंगे, जो कि इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब अगर बी को देख लें, बी हमारे पास किसके इक्वल है, बी इक्वल है जी 5 6 5 1 एंड -6। करना हमने ये है, बोथ साइड से स्मॉल टी इस तरह से हम डाल देंगे, जो कि मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को शो करता है। देन बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देख सकते हैं आप लोग, ये इसकी रो है, इसको हम क्या करेंगे, कॉलम की शेप में लिख देंगे, और ऊपर से ये टी का सिंबल, बिकॉज अब हम इसका ट्रांसपोज ले चुके हैं, ये बी का ट्रांसपोज हो गया। सेम यही काम ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज। नेक्स्ट अब जितने भी मैट्रिक्सेस हैं मैं जरा उनके ट्रांसपोज बता दूं। सी देखिए हमारे पास क्या है, गौर से देखिएगा 1 2, नेक्स्ट है हमारे पास 3 -1 एंड 3 -1 नहीं है हमारे पास, 2 -1 3 एंड 0। ट्रांसपोज लेना है, कोई काम नहीं करना, इसके ऊपर भी स्मॉल टी डाल देंगे, 1 2 3 2 -1 एंड 0, इधर भी हम स्मॉल टी। गौर से देख लें जरा, ये सी ट्रांसपोज रो है, ये कॉलम बना दिया, 2 एंड -1 रो है, ये कॉलम में लिख दिया, 3 एंड 0 रो है, ये कॉलम में लिख देंगे, ऊपर से टी का सिंबल अब हट जाएगा, नहीं लगेगा, तो ये सी का ट्रांसपोज आ गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं डी का ट्रांसपोज लूं, डी मैट्रिक्स क्या है, डी मैट्रिक्स हमारे पास 2 3 एंड 0 5, तो क्या बनेगा, बोथ साइड से हम क्या कर लेंगे, स्मॉल टी, 2 0 3 एंड 5, ख्याल रखना है ट्रांसपोज आगे हम बहुत यूज करेंगे। देन डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास रो, इसको कॉलम, ये 0 एंड 5 रो, इसको मैंने ये बना दिया कॉलम, ये डी का ट्रांसपोज आ गया। बिल्कुल इसी तरह से ई ट्रांसपोज भी सेम है, बिकॉज ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे ही हमने क्या करना है, एफ ट्रांसपोज भी लेना है। ये ट्रांसपोज के हवाले से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखें स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और शार्ट के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पेपर्स में आया होता है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ए है, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, 1 2 0 एंड 1। हमने क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है इसका ट्रांसपोज लें एक दफा, फिर ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आता है, ये हमने प्रूफ करना है। पहला काम स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं, ए, ये ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स ए 1 0 2 एंड 1, और इसके ऊपर भी ये ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या करेंगे, ये रो है 1 एंड 2, ये कॉलम बना दिया, ये रो है, इसको क्या करेंगे, कॉलम बना देंगे, ये ए का ट्रांसपोज आ गया। हमें क्या कहते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड कि एक मरतबा इसका फिर ट्रांसपोज ले, तो ये ट्रांसपोज दोबारा ट्रांसपोज इधर ही ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 0 एंड 1, और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज। देख लें जरा, ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब देखिए ये हमारे पास रो है, ये कॉलम बन गया, 2 एंड 1 रो है, ये कॉलम बन गया। तो अब ए का जब 2 टाइम्स हमने ट्रांसपोज लिया, तो इसको जरा गौर से देख लें, मैं सामने लेके देता हूं,
ए ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू, स्टूडेंट जरा इस मैट्रिक्स को गौर से देखें, 1021 देखिए जरा 1021 कौन सा मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स फिर आ गया है जो कि हमारा क्या है, रिक्वायर्ड प्रूफ है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कि ए ट्रांसपोज और डबल ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का लेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। अब अगर हम बी पे आ जाएं, इसका सेकंड पार्ट, उसमें क्या कहता है, उसमें है हमारे पास 1 1 2 एंड 0। हम सेम यही कुछ प्रूफ करने जा रहे हैं, बी ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज ले तो तब भी वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। मैट्रिक्स को मैं दोबारा लिखता हूं, बी इसके ऊपर ट्रांसपोज, ये 1 1 2 एंड 0, ये ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, ट्रांसपोज में हम करते क्या है, रोज को कॉलम बना दें, इसको ही पकड़ लें, ये हमारे पास रो है, ये कॉलम बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स 2 एंड 0 रो है, ये हमारे पास बन जाएगा कॉलम। ट्रांसपोज आ गया, अगेन ट्रांसपोज लेना, बिकॉज बी ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज है, देन ये बी ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज इक्वल में हमारे पास 1 1 2 0, तो ये ट्रांसपोज हमने इधर भी लिया, इधर भी लेंगे, तो क्या बन जाएगा, बी ट्रांसपोज एंड उसका फिर ट्रांसपोज है इज इक्वल टू 1 2 इसकी रो, ये कॉलम बना दिया, 1 0 इसकी रो और ये कॉलम बना दिया। तो गौर से देख लें स्टूडेंट्स, हमने जब 2 टाइम्स ट्रांसपोज लिया, ये जो दोबारा 1 1 एंड 2 0 है वही मैट्रिक्स आया है, तो हम क्या लिख सकते हैं उसकी जगह पर, ये बी जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। ये थी आप लोग की एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए